स्टूडेंट्स, आज अपन एक टॉपिक के साथ है जिसका नाम है क्या, इंटीग्रेशन, समाकलन। जब बात की जाती है इंटीग्रेशन की, हमने एक चीज़ देखी अवकलन के अंदर, डिफरेंशिएशन में क्या देखा था कि अगर आपको कोई बड़ा रीजन दिया हुआ है, उस बड़े रीजन के थ्रू आपको अगर छोटे रीजन को कैलकुलेट करना है तो वहाँ पर अपन क्या जाते हैं, डिफरेंशिएशन पे जाते हैं, अवकलन पे जाते हैं। लेकिन जैसे कि आपके पास क्या दिया हुआ है, कोई एक एरिया दिया हुआ है, इस एरिया में से आपको केवल इतने से एरिया के बारे में आपको नॉलेज है, तो आप इंटीग्रेशन के थ्रू इस इतने से एरिया के थ्रू इस पूरे के पूरे सिमिलर जो अपना एरिया है इसका अपन क्या कर सकते हैं, एरिया या वॉल्यूम क्या कर सकते हैं, यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर इसको अगर अपन जनरली फॉर्म में देखें तो इसका सबसे ज़्यादा यूज मैट्रिक्स एक्स में किया जाता है, व्यू के अंदर करते हैं। होता क्या है कि जैसे आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू क्या, एफ ऑफ एक्स, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आपको फॉर्म में दिया हुआ है, यानी y तो क्या है, अपने कोई फंक्शन है, और x क्या है, यहाँ पे वेरिएबल्स दिए हुए हैं। अगर इसमें अगर बात की जाए इंटीग्रेशन की, तो इसका इंटीग्रेशन किस तरह जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dy। यहाँ पर अगर अपन देखें डिफरेंशिएशन तभी तो इंटीग्रेशन हो पाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ dy इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, और किसके रेस्पेक्ट में होगा, dx के रेस्पेक्ट में होगा। अगर x दिया हुआ है तो x के रेस्पेक्ट में, y दिया हुआ है तो y के रेस्पेक्ट में। यानी अगर अपन चाहें तो इस इंटीग्रेशन को y इक्वल टू, जब इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो किस फॉर्म में आएगा, एफ ऑफ एक्स डॉट डी एक्स। इसको अपन एक समझते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू, और अपना एक पहला इसका एक फॉर्मूला भी ले लेते हैं अपन, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कई बार दिया हुआ क्या रहे कि जैसे कोई फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स की पावर n, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, y इक्वल टू एक्स की पावर n, इसका आपको क्या निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना है। तो सबसे पहले एक चीज़ देखिएगा, फॉर्मूला अपना किस तरह चलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर n डॉट डी एक्स की पावर n डॉट डी एक्स। डिफरेंशिएशन में आपको पता है अपन ने पावर को माइनस किया था, यहाँ पावर क्या होगी, ऐड हो जाएगी, x की पावर n प्लस वन अपॉन यहाँ पे आएगा क्या, n प्लस वन, और साथ में क्या लगेगा, कोई कांस्टेंट c। ये c क्या है, कोई एक नियतांक है, कोई कांस्टेंट है। अब आप पूछोगे कि ये सर कांस्टेंट अपन ने क्यों लिया। हम जानते हैं हमने डिफरेंशिएशन के अंदर किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या किया था, जीरो किया था। जब किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है तो वहाँ पर इंटीग्रेशन में कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन देखें, इसी फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए एक एग्जाम्पल देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर थ्री डॉट डी एक्स। एक्स की पावर थ्री का क्या करना है, आपको इंटीग्रेशन करना है। तो क्या होगा, यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे, एक्स की पावर थ्री प्लस वन अपॉन कितना, थ्री प्लस वन। अब यहाँ पे जब इंटीग्रेशन कर रहे हो तो कोई कॉन्स्टेंट लग जाएगा क्या, सी। तो यहाँ पर इसके आंसर क्या निकल के आएगा, एक्स की पावर फोर अपॉन फोर प्लस क्या आएगा, सी आएगा, ये अपना आंसर। अगर आप चाहें तो इसका आप डिफरेंशिएशन करके देख सकते हैं कि जो अपन ने किया है वो सही है या नहीं है। अपन इसको सोल्व करके देख ही लेते हैं कि अपने पास जो अपन ने किया है, जितना भी अपन ने एक्स यूज़ किया है वो सारा सही है क्या। चलिएगा, जैसे अपने पास फंक्शन क्या है, एक्स की पावर फोर, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर फोर अपॉन फोर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सी। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखो, वन अपॉन फोर तो बार, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर फोर। और तुम्हें पता है कि जब किसी भी किस कांस्टेंट का करते हैं, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है कितना, जीरो। तो यहाँ पर कितना हो गया, वन अपॉन फोर। एक्स की पावर फोर का क्या होगा, याद है फॉर्मूला एक्स की पावर एन का, एन एक्स एन माइनस वन। फोर एक्स की पावर कितना, थ्री, फोर से फोर गया, क्या आया अपना फंक्शन केवल एक्स की पावर थ्री। यानी एक्स की पावर थ्री का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स की पावर फोर अपॉन फोर प्लस सी, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स की पावर थ्री। इससे एक बात क्लियर यहाँ पे समझ में आती है कि दोनों ही एक दूसरे के क्या है, रिवर्स प्रोसेस है, एक दूसरे के उल्टे हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी अपन आगे इसको डिस्कस करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।